नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सीवीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड, क्या डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड्स में, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। और बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्लास 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे ये अंतर तो लगभग हर बार पूछता है और 12वीं के स्टूडेंट तो इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लें। आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आखिर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले फिर मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं समय ना गंवाते हुए। आज का हमारा टॉपिक क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस। तो कह रहा है कि ठोसों में उनके कणों, घटक, परमाणु अणु या आयन की दीर्घ परिसर या लघु परिसर प्रकार की व्यवस्था होती है। दीर्घ परिसर जैसे मैं बताऊं कि अगर ठोस के जो कण होते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे समझिएगा ए ए ए ए ए ए इस प्रकार से जो बहुत लंबे परिसर तक फैले हुए हैं, इनको हम दीर्घ परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ परिसर। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार से ए बी ए इस प्रकार से अगर फैला है तो ये लघु परिसर होता है, क्योंकि यहाँ एक क्रम पाया जाता है ए का, या फिर ए बी का एक निश्चित परिसर क्रम पाया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई क्रम नहीं था। यदि आपने ठोस अवस्था पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैं क्या चीज़ किस बारे में बात कर रहा हूँ। बस आप जानिए कि ठोसों में जो उनके घटक, जो उनके कण होते हैं, एक दीर्घ परिसर में और एक अस्थायी परिसर में जो है फैले होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में और अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा कुछ नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस जो है लघु परिसरित होते हैं, बहुत कम समय तक जो अपने कणों को जो है एक निश्चित परिसर में ले जा पाते हैं, जैसे ए बी, या ये तो आपका एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्रम है, ए है, फिर बी है, फिर ए दो बार आ गया, फिर बी, फिर ए, फिर बी यहाँ पे आ सकता है। तो ये क्रम जो है अक्रिस्टलीय ठोस का है, क्योंकि इसमें कब ए आएगा कब बी आएगा कोई निश्चित क्रम नहीं है। लेकिन इस वाले में देखिए, ऊपर वाले में ए, या मैं इस प्रकार लिखूँ ए बी, फिर मैं लिख दूँ ए बी, फिर मैं लिख दूँ ए बी, फिर मैं लिख दूँ ए बी, तो ये इसमें जो है एक निश्चित क्रम देखने को मिल रहा है। अब आप समझिएगा, जहाँ पर जो है कणों का एक निश्चित क्रम होता है दोस्त, वहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। कौन सा ठोस होता है? जहाँ पर कह रहा कि जहाँ पर ठोस, उनके घटक कण में क्या क्या हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन एक दीर्घ परिसर, एक निश्चित परिसर, एक लॉन्ग रेंज में फैले होते हैं, वहां पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है दोस्त। और एक अस्थायी व्यवस्था के साथ, ऐसा नहीं है अगर अस्थायी व्यवस्था के साथ नहीं फैले हैं तो वो क्या हो जाएंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। तो यही आपको बताना है, ठोसों के कण जो है दीर्घ परासरित होते हैं, जो एक अस्थायी क्रम में क्या होते हैं? फैले होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो कह रहा है कि डिफरेंस आपको देखना है
क्रिस्टलीय ठोस जिसको क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस जिसको एमार्फस सॉलिड कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम में तो हर बार पूछता है इसे, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि अधिकांश ठोस तत्व यौगिक क्रिस्टलीय ठोस है। कार्बन और ग्रेफाइट। अन्य ठोस धातुएं, कह रहा कि कॉपर सिल्वर ठोस धातुएं, सोडियम क्लोराइड कैल्शियम फ्लोराइड लवण बर्फ क्रिस्टलीय ठोस है। इतने एग्जाम्पल दे रहा है। कह रहा है कि अधिकांश ठोस तत्व यौगिक क्रिस्टलीय ठोस है। कार्बन में जैसे कार्बन के अपर रूप है, ग्रेफाइट होता है और डायमंड होता है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। तथा ठोस अधातुएं भी होती हैं। कौन कौन सी हैं? कॉपर है और सिल्वर है, और ठोस सोडियम क्लोराइड और करा कि आदि बर्फ और नमक, ये भी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, क्रिस्टलीय ठोस है। अब यहीं से आपको बता रहा क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों की एक नियमित आंतरिक संरचना होती है, उनको एक जो कण होते हैं एक नियमित तरीके से क्या होते हैं? रखे होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में उनके घटक कण, परमाणु, आयन, अणु तीनों विमाओं में नियमित क्रम में होते हैं, यानी जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों विमाएं जो हैं एक के बाद एक कण जो है एक नियमित क्रम में क्या होते हैं? सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थापूर्ण जो है रखे जाते हैं। ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस में घटक जो होते हैं कण दीर्घ परिसर व्यवस्थित होते हैं। दीर्घ परिसर जैसे मैंने बताया अभी, ये नियमित क्रम में कणों को रखते हुए जब दीर्घ परिसर व्यवस्था बनाई जाती है तब वहां पे क्रिस्टलीय ठोस होता है। जैसे इस चीज फिर से मेरे इस चीज को देखिएगा, जैसे मैंने बनाया ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, देख रहे हैं ना इसको? इसमें ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, या बी के बाद ए, बी के बाद ए, बी के बाद ए, किसी प्रकार से चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक कण ए है और एक कण बी है, और दोनों कण जो है कह रहा कि क्रिस्टलीय ठोसों में उनके जो घटक, उनके जो कण होते हैं वो दीर्घ परिसर में क्या होते हैं? फैले होते हैं। ये देखिए इस तरह का क्रम चलता रहेगा तो बहुत लंबे समय तक जो है कि चलता रहेगा। तो वही करा कि इनमें जो है कणों का आकार एक व्यवस्थित तरीके से दीर्घ परिसर में फैला होता है। क्रिस्टलों में एक नियमित सममित ज्यामिति भी आकृति होती है, इनमें एक ज्यामिति आकृति भी होती है, और पृष्ठ एक समान और समतल होते हैं, एक समान और समतल होते हैं ठोसों के। क्रिस्टलीय पदार्थ ठोस का एक निश्चित स्पष्ट रूप है। यह क्रिस्टलीय पदार्थ एक निश्चित स्पष्ट गलनांक होता है, यानी ऐसा नहीं है कि जो ठोस होते हैं वो किसी भी टेम्परेचर पे पिघल जाएंगे, नहीं। ठोसों को एक नियत टेम्परेचर जब आप देंगे तभी वो जो है क्या करेंगे? पिघलेंगे, अन्यथा नहीं। जबकि ऐसा जो है अक्रिस्टलीय ठोसों में नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों में उनको पिघलाने के लिए अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर देना पड़ता है, जबकि ठोसों में जिस प्रकार का ठोस होता है उसको जो है एक नियमित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम जान लेते हैं आखिर अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो कह रहा कि कुछ पदार्थ जैसे कांच शीतलन पर क्रिस्टलित होते हैं। कांच है, जैसे कांच है, शीतलन कूलिंग करने पर ये क्रिस्टलित नहीं होते हैं, यानी ठंडा करने पर ये जो है क्रिस्टल में नहीं होते हैं, परंतु अस्थायी रूप से आशीतित द्रव अवस्था में होते हैं। कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है जो आशीतित द्रव माध्यम में रहता है। ठीक है दोस्त, कांच क्या है? एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है जो आशीतित द्रव माध्यम में हमेशा क्या करता है? रहता है कि आशीतित द्रव अवस्था में रहता है। एक बार इसको और देखते हैं। कह रहा है कि कुछ पदार्थ जैसे कांच शीतलन पर क्रिस्टलीय नहीं होते, परंतु अस्थायी रूप से आशीतित अवस्था में रहते हैं। आशीतित का मतलब आपको कांच भी देखने में ठोस लगता है, लेकिन ये वास्तव में ठोस होता नहीं है। ठीक है ना। क्यों नहीं होता है अभी आपको समझा जाएगा। ऐसे ठोस पदार्थ अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की क्रमिक क्रिस्टलीय अवस्था नहीं होती। क्रमित क्रिस्टलीय अवस्था नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस वास्तव में आशीतित द्रव, आशीतित द्रव का मतलब जिन्हें देखने पर तो लगता है कि वो ठोस है, लेकिन वो जो है
ठोस नहीं होते हैं। कांच आश्रित द्रव है। सादृश्य जैसे रबर को आपने देखा है, मोम को देखा है, बटर, मक्खन, प्लास्टिक, स्टार्च, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के क्या है, उदाहरण हैं। रबर, मोम, बटर, प्लास्टिक और स्टार्च ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। अक्रिस्टलीय ठोस में उनके घटक की व्यवस्था अधिक दूरियों पर विद्यमान नहीं होती है। मतलब ये होता है कि उनमें अक्रिस्टलीय कणों की लघु परिसर व्यवस्था होती है। मतलब वो जब चलते हैं तो ए चला, बी चला, फिर ए चला, फिर बी हो सकता है, बी 3 बार, फिर ए हो सकता है, फिर बी हो सकता है, फिर बी ए हो सकता है। यहाँ पर जो है कणों का जो करा की व्यवस्था है वो ना तो निश्चित होता किसके बाद कौन आ जाएगा, और बहुत जल्दी जो है ये क्रम क्या होता है, टूट जाता है। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस के घटक कणों की जो लघु उसमें जो परिसर व्यवस्था होती है, यह एक लघु प्रकार की परिसर व्यवस्था होती है। अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय अवस्था प्राप्त नहीं करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, क्योंकि इन्हें जो है किसी तेज धारदार हथियार या फिर चाकू से काटने पर ये जो है एक अव्यवस्थित ढंग से क्या होते हैं, कटते हैं। ये एक अव्यवस्थित ढंग से जो है क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है ना। करा कि कणों की कोई क्रमित आंतरिक व्यवस्था नहीं होती है। जिस प्रकार से ठोसों की एक आंतरिक ये जो है क्या होता है, सम्मित होता है। जिस प्रकार से पिरामिडीय होता है कौन सा कण, और क्रिस्टलीय, लेकिन अक्रिस्टलीय में ऐसा नहीं होता है। यह जो है अक्रिस्टलीय जो है जो कण होते हैं, करा की कणों की आकृति आंतरिक क्रम निश्चित नहीं होती है। घटक कण अव्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के पृष्ठ एक समान व समतल नहीं होते हैं। इन्हें किसी मैंने बताया धारदार चाकू से काटने पर इनके जो पृष्ठ हैं एक समान और समतल नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का कोई निश्चित स्पष्ट गलनांक नहीं होता है। मतलब समझिएगा, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या करते हैं, पिघलते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गई, एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। इसको आप गर्म करेंगे तो किसी और टेम्परेचर पर पिघलेगी। शीशा है तो किसी और टेम्परेचर पर पिघलेगी। और अगर और कोई बटर है या मोम है तो ये आपके अलग अलग टेम्परेचर पर पिघलेंगे। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं था, केवल अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा है। अक्रिस्टलीय ठोस में रबर, मोम, बटर, प्लास्टिक ये अलग अलग जो है क्या होते हैं, टेम्परेचर पे पिघलते हैं। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में सब जो है एक निश्चित जो है किसमें, टेम्परेचर में पिघलते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता चला रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो रही आपको बेहतर समझ में आई होगी। जिस प्रकार से अब आप जो है इस पूरे के पूरे टॉपिक का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके दूसरे भी टॉपिक को मैं आपको दे देता हूं, ताकि आपके लिए जो है फ़ायदेमंद हो। आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी अनेकों वीडियो लेकर आता हूं। तो इसलिए बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलता हूं, नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।